तो प्रभात, मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है निरंतर भजन। निरंतर भजन। आपने सुना होगा असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां अमृतगमय। अब इसका भाव जानना जरूरी है कि असतो मा सद्गमय, इसमें यह संकेत है कि असत की ओर नहीं, सत की ओर चलो। सत माने परमात्मा, जो अजर अमर अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। दूसरा है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस कहते हैं अंधकार, अज्ञान को। अज्ञान कहते हैं जो सत्य को ना जानता हो, ना समझता हो, अज्ञान से ढका हो, दुनियादारी में फंसा हो। दुनिया क्या है? दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं परिवर्तनशील है। अंधकार वो है जिसमें हम ईश्वरीय भजन, ईश्वरीय ज्ञान से दूर रहें और दूर होते चले जाएं। ये सब अज्ञान है, अंधकार है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसके सानिध्य से, उसके ज्ञान से अंधकार मिटता है। वो ज्ञान स्वरूप है इत्यादि। तीसरी बात है मृत्यु और मैं अमृतगमय, अर्थात मृत्यु नहीं अमृत की ओर चलो, क्योंकि परमात्मा ही केवल अजर अमर अविनाशी है और तो सभी मरणशील है, नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो कहा जाता है कि मृत्यु नहीं अमृत की ओर चलो। अमृत से जीवन प्राप्त होता है, मरणासन्न जीवन तो हो जाता है और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। संसार में तो सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, नाश होना है। अतः यही संकेत है कि इधर से मुंह मोड़कर जो आप्त पुरुष हैं, भगवान हैं, उनकी तरफ चलो। सबका तात्पर्य यही है कि माया मोह त्यज कर भगवान की अनन्य शरण ग्रहण करो। संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि हैं, जो मनुष्य को माया में फंसाने वाले हैं, उनसे बचो। और उनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, साधन है, वो है भगवत प्राप्ति, जो बड़ी सरलता से सत्संग में प्राप्त होती है। अब सत्संग क्या है? किसी महात्मा के पास बैठकर ईश्वर चर्चा सुनना या ईश्वर के विषय में बातचीत या पूछताछ करना सत्संग। कहीं किसी महापुरुष का व्याख्यान होता है, वहां धार्मिक विषय में बोला जाता है, यह भी सत्संग है। कोई और ना मिले तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, रामायण गीता का पाठ करना, महात्माओं के जीवन चरित्र पढ़ना, यह भी सत्संग है। प्राचीन काल से प्रभु प्राप्ति का प्रचित मार्ग है अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं, जिनका क्रमशः धीरे धीरे लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। अब इसमें समय, एकांत, खान पान और रहन सहन की विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। युग बदलते गए, समय परिवर्तित होता गया, मनुष्य के रहन सहन व भरण पोषण के साधन भी बदलते गए, और तब अष्टांग योग की साधना भी अपना रंग बदलने को विवश होती गई।
तो यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन। यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन है, जिनके द्वारा हम शुद्ध होकर शनैः शनैः आंतरिक साधना यानी धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करने योग्य बनते हैं। तो निस्संदेह ये साधना पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ प्राप्त करने का उत्तम साधन है। किंतु अब समय बदल गया है तथा लोगों का स्वास्थ्य, खान पान व रहन सहन इस प्रकार का नहीं रह गया है कि वो ये सब कर सकें। इसलिए संत महात्माओं ने समय की गतिविधि को देखकर छोटा यानी शॉर्टकट मार्ग ढूंढ निकाला, जिसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता है और ना ही खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इस साधन को साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ और अपने सारे काम करता हुआ प्रभु प्राप्ति कर सकता है। हमारे सत्संग में प्रभु प्राप्ति की यही शॉर्टकट साधना की और कराई जाती है। आध्यात्म पथ पर चलते समय हमें अपना लक्ष्य हर समय याद रखना होता है। हमें यह भी देखते रहना है कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हमारी प्रगति का सही मापदंड क्या है। हम कैसे जाने कि हमने कितनी प्रगति की है आध्यात्म पथ पर। हमारी प्रगति का सही मापदंड हमारा व्यवहार है। हमारी प्रगति की सही जांच ये है कि हमारे व्यवहार और रहनी सहनी में क्या परिवर्तन आया है। उदाहरणार्थ, पहले हम जो बहुत दोस्तों से मिलते जुलते थे, खूब गपशप करते थे, जरा फुर्सत मिलने पर फुर्सत मिलने पर सहमा हो आया करते थे, मन बहलाने के लिए ताश खेल लिया करते थे, शौकिया बीड़ी सिगरेट पी लिया करते थे, कभी कभी मांस मछली व अंडे भी खाते थे। उसमें कमी आई थी। हमारी प्रगति का मापदंड यह भी है कि हमारा गुस्सा कम हुआ कि नहीं, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष में कमी आई या नहीं, दूसरों की पीठ पीछे आलोचना में कमी आई या नहीं, हमारा लोभ कम हुआ कि नहीं। इन बातों पर गौर करने से पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। हम लोगों की साधना आंतरिक है और हमारी सारी बाहरी गतिविधियां अंदर से ही संचालित होती हैं। मन ही तो सारी इंद्रियों का दृष्टा व संचालक है। अभी हमारा मन बहिर्मुख है, बाहर की सुख सुविधाओं में आनंद की खोज कर रहा है, किंतु जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तब फिर बाहरी बातों में फंसना नहीं चाहता। तब बाहरी बातों से तबीयत उचट जाती है और जरूरी कामों से निपटकर अंतर की ओर चलने को उद्यत हो जाता है। इस कारण धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्थाएं अपने आप उतरने लगती हैं।
अभ्यास करते करते साधक सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब सहज समाधि प्राप्त साधक को पहचानना बहुत कठिन। उसका रहन सहन तो साधारण लोगों की तरह होता है, किंतु अंतर में वह बिल्कुल शांत और आनंद की अवस्था में रहता है। बाहरी कोई कार्यकलाप उसकी शांति भंग नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था को गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और इसी अवस्था को पाकर ही मनुष्य इस जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। आनंद हमारा स्वरूप है, परंतु हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हमारी आत्मा मल विक्षेप आवरणों में आच्छादित हो गई है। इसी कारण हम अपने स्वरूप में स्थित आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण हम भ्रमित हो रहे हैं और आनंद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो अपनी इस भूल को मिटाने के लिए, अपने खोए हुए स्वरूप को पाने के लिए हम जो प्रयास और जो साधना करते हैं, उसी को आनंद योग कहते हैं। तो आनंद योग की साधना है अपनी आत्मा में निहित आनंद या परमानंद की उपलब्धि, जिसका इस सत्संग में अनुसरण किया जाता है। अब आनंद योग की साधना में आवश्यकता केवल एक ऐसे साथी, मार्गदर्शक या गुरु की है, जिसके साथ सत्संग करके और जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम सहज ही में लक्ष्य प्राप्त कर लें। और ये कार्य कठिन भी नहीं है। आवश्यकता केवल लगन के साथ लग जाने की है। जब लगन लगेगी तब कोशिश की जाएगी, और जब कोशिश की जाएगी तो प्राप्ति भी हो जाएगी। तो आनंद योग की साधना तब विशेषकर सुलभ और सहज हो जाती है जब हम भगवत कृपा, गुरु कृपा का पूरा पूरा सहारा, आसरा और भरोसा लिए रहते हैं। यह कृपा तब असाधारण रूप से सतत काम करती है जब हम पूर्ण रूपेण अपना सर्वांगीण समर्पण कर देते हैं। ऐसा समर्पण कि मन का कोई भी विचार और कोई भी इच्छा शेष ना रह जाए। सभी कुछ गुरु या ईश्वर को समर्पित हो जाए। सभी कुछ गुरुदेव को समर्पित हो जाए। धन्यवाद।